Jane students, hope you all are good. And yes, I'm really sorry for this delay. Today we're going to start the poem Wind. Okay, this poem is written by Subramaniam Bharati, who is a great Tamil poet, and he used to write in Tamil language. And this poetry is also written in Tamil language, but it is later translated by A.K. Ramanujam in English. Okay, ही इज़ अ पेट्रियोटिक राइटर जिन्होंने जब फ्रीडम से पहले बहुत सारी पोएम्स लिखी थी देशभक्ति पर. Okay, the wind blows strongly and cause a lot of destruction. How can we make friends with it? अभी अगर आप देख रहे होंगे, now is the time जब क्या है बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती है और it cause so many destruction to the property, to the human property and to the nature. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है और नुकसान होता है. तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जो विंड है वो हमेशा इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, तो उसको फ्रेंड कैसे बनाया जा सकता है. नाउ पर्सोनीफाई किया गया है. पोइट ऐसे बात कर रहा है जैसे वो सच में विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है, विंड से बात कर रहा है और हमें विंड के बारे में बता रहा है. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो क्या बता रहा है हमें. Wind comes softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. अब यहाँ पर क्या है वो बता रहा है कि जो विंड आती है तो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ थोड़ा आराम से आओ. डोंट शैटर द विंडोज़ को एकदम से मतलब जो हवा के झोंके से जो खुल जाती है. डोंट डू दैट. डोंट स्कैटर द पेपर्स को मत बिखेरो. और जो मेरी बुक शेल्फ पर रखी है वो हवा के आने से गिर जाती हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट डू दैट. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. देखो तुमने क्या किया है, तुमने सब चीज़ें नीचे गिरा दी हैं, तुमने मेरे बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए. यू बॉट रेन अगेन. एंड उसके बाद वो अपने साथ क्या लेकर आई है, अपने साथ बारिश भी लेकर आई है. हमेशा आपने देखा होगा कि पहले तेज़ आंधी आती है और उसके बाद बारिश होती है. ओके, दिस इज़ द एक्चुअली फर्स्ट पैरा. नाउ यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. वो क्या कह रहे हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो उन वीक लोगों का मजाक उड़ाने में. तुम क्या है उनके जो है चीज़ें पूरा डिस्ट्रॉय कर देती हो और उन पे हंसती हो. तो दैट्स व्हाई ही सेइंग frail crumbling house, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling life, crumbling herds. The wind god winnows and crushes them all. Crumbling मतलब जो weak है, जो टूटे फूटे हैं, जो कि proper strong नहीं है ज़्यादा. फ्रेल कमज़ोर घर हैं, दरवाजे, राफ्टर्स, वुड, सब की वो बात कर रहा है जो कि क्या है कमज़ोर है. एंड यहाँ पे हर्ड्स की भी बात कर रहा है, दैट दोज वीक हर्ड्स. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. अगर आपको पता होगा विनोइंग क्या होती है साइंस में, अगर आपने पढ़ा है, तो जब आप ग्रेन्स को जैसे हवा में डालते हो तो जो जो बिल्कुल जो लाइट इन वेट जो हस्क होती है वो साइड में उड़ जाती है और बाकी जो आपके ग्रेन है वो नीचे गिर जाता है. तो उसने यही कहा है कि हवा भी क्या करती है, जो वीक बॉडीज़ होती है उनको अपने साथ बहा ले जाती है, उनको क्रश कर देती है. ओके, एंड द सेम गॉड विनोज. भगवान भी जब विंड की फॉर्म में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वैसे ही उनको अलग, उनको बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, उनको देन क्रशेस मतलब पूरा तोड़ मरोड़ देते हैं. ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम. अब ही इसने क्या कहा है, विंड को कहा है. विंड को कह रहा है कि वो नहीं करेगी जो तुम उसे कहोगे करने के लिए. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. अच्छा, तुम जो उसे बोलोगे वो तो नहीं मानेगी. विंड की बात कर रहे हैं, तो चलो इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है कि हम विंड को अपना दोस्त बना लेते हैं. ओके, कैसे बनाएंगे. सो लेट्स कम बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. मजबूत घर बनाते हैं, मजबूत दरवाजे बनाते हैं. एंड प्रैक्टिसाइज टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट मतलब अपने दिल को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि हम क्या है मतलब टू मेक दैट हर्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट उसको इफेक्ट ना पड़े. ओके, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस. अगर ऐसा करोगे तो विंड क्या है हमारी दोस्त बन जाएगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश. यहाँ पे उसने फिर से वही बात की है कि जो विंड है वो जो
वीक जो लोग हैं, वीक जो चीज़ें हैं, उनको बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप देखोगे कि एक दिया जल रहा है और अगर बहुत तेज़ हवा आती है तो उस दिए को वो बुझा देती है, और वहीं कहीं अगर बहुत तेज़ आग जल रही है तो वो ही हवा उस आग को और भी बढ़ा देती है। तो उसने यही कहा है कि जो वीक चीज़ें होती है, दैट विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो है उसको बुझा देती है, एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और स्ट्रॉन्ग फायर को वो क्या करती है, और भी ज़्यादा बढ़ने देती है, और भी ज़्यादा फ्लरिश होने देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रे हिम एवरी डे। उसने क्या कहा कि वैसे तो फ्रेंड जो है विन की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, एंड वी हैव टू प्रे हिम एवरी डे। अब यहाँ पर वो जो कहना चाह रहा है वो हमें सिग्निफिकेंट मीनिंग दे रहा है। उसने विन की तो बात की ही है कि विन के आगे तुम क्या अपने स्ट्रॉन्ग घर बनाओ, अपने स्ट्रॉन्ग दरवाजे बनाओ, खुद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ, एंड यू मेक योर हार्ट स्टेड फास्ट, ठीक है। नाउ एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है, दैट इन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, लाइक इन योर, लाइक व्हेन यू आर इन डिफ़िकल्टी इन योर लाइफ, देन मेक योर हार्ट स्ट्रॉन्ग टू फेस दोज प्रॉब्लम्स। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आप उन प्रॉब्लम्स को फेस कर सको, ठीक है। वो हमें एक्चुअली लाइफ लेसन दे रहा है विन के थ्रू, दैट मेक योर सेल्फ दैट स्ट्रॉन्ग दैट यू आर केपेबल टू फाइट, टू ओवरकम विद दोज डिफ़िकल्टीज़। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में वो हमें बता रहा है कि विंड की वजह से क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। देन विंड जो है किन लोगों पर ज़्यादा अटैक करती है, एंड देन एट लास्ट उसने हमें क्या बताया है, हाउ वी कैन बी फ्रेंड विद विंड, हम क्या है विंड से दोस्ती कैसे कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर, एंड स्टिल इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन ask me, do the question answers, those are very easy. Okay, have a good day.